डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जफर मीर आज आपको इस वीडियो लेक्चर में ये बताऊंगा कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के 7th मैनुअल के मुताबिक आप रेफरेंस जो लिस्ट है वो कैसे तैयार कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो नेम होता है उसको आप कैसे लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मोहम्मद जफर इकबाल एक नेम है, और अगर इसको आपने रेफरेंस लिस्ट में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, लास्ट नेम यानी इकबाल, इकबाल कॉमा एम डॉट जी डॉट। ठीक है, तो ये यानी जो लास्ट नेम है वो पहले लिखेंगे, फिर फर्स्ट नेम का फर्स्ट डिजिट और फिर सेकंड नेम का फर्स्ट जो है अल्फाबेट। इसी तरह जाहिद शाह है ना, अगर एक नाम है तो इसको क्या लिखेंगे, शाह यानी लास्ट नेम जो और कॉमा और फिर फर्स्ट जाहिद का सिर्फ जी आ जाएगा और फुल स्टॉप। ठीक है, और अगर आपने दो लिखने हैं फॉर एग्जांपल तो इकबाल कॉमा एम डॉट सी डॉट कॉमा एंड का सिंबल डालेंगे और फिर शाह कॉमा जी डॉट। ठीक है, क्योंकि ये आपने बार बार आगे इसको इस्तेमाल करना है। अच्छा, सबसे पहले ये देखते हैं कि रिसर्च आर्टिकल को कैसे लिखना है आपने। रिसर्च आर्टिकल में उसी तरह पहले आप इसका नेम लिखेंगे। ठीक है, ये जो नेम है ये उसी तरह लिखेंगे कि लास्ट नेम का लास्ट वर्ड कॉमा और फर्स्ट जो नेम का फर्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट अल्फाबेट फुल स्टॉप, फिर ईयर लिखेंगे पेरेंथेसिस के अंदर, फिर फुल स्टॉप और फिर आर्टिकल का नेम लिखेंगे, जो आर्टिकल का टाइटल है वो लिखेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद लिखेंगे जर्नल, जिस जर्नल में वो आर्टिकल पब्लिश्ड है उसको इटैलिक करेंगे, यानी जर्नल का नेम जो है वो इटैलिक करेंगे। ठीक है, फिर इशू, वॉल्यूम और इशू। ठीक है, ये वॉल्यूम है पहले, जर्नल का वॉल्यूम इटैलिक करेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद इशू जो है वो लिखेंगे, फिर कॉमा और फिर स्पेस देके, एक स्पेस देके दरमियान में, फिर पेज नंबर लिखेंगे। पेज नंबर जहां से शुरू हो रहा है और जहां पे खत्म हो रहा है आर्टिकल, फुल स्टॉप। अगर DOI आर्टिकल का लगा हुआ है तो फिर फुल स्टॉप के बाद DOI नंबर भी यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अगर दो ऑथर्स हों, जैसे ये एक ऑथर है पूरा, फिर इसके दरमियान एंड और फिर ये सेकंड ऑथर। ठीक है, पब्लिशिंग ईयर उसी तरह, और आर्टिकल का टाइटल, और फिर इसके बाद टाइटल के बाद जो जर्नल का नेम है वो इटैलिक कॉमा, जर्नल के नेम के बाद फिर वॉल्यूम इटैलिक, और उस तरह पेज नंबर्स और फिर DOI नंबर। ठीक है, ये यानी ऑथर्स अगर आपके पास दो हैं तो फिर आप इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा बुक में देखें, बुक आप कैसे लिखेंगे। बुक में नाम उसी तरह जैसे पहले मैंने शुरू में सिखाया था, पब्लिशिंग बुक का ईयर जो पब्लिश है जब, फिर बुक का टाइटल इटैलिक करना है, यानी ये बुक का टाइटल है, बुक का नाम है जो कि इटैलिक करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने जिस प्रेस ने वो बुक छापी है वो लिख देंगे। ठीक है, बुक प्रेस का नाम लिख देंगे। अच्छा अगर फर्ज कर लें, एक और तरीका ये है कि आपने ये सारा तो उसी तरह लिख लिया, ऑथर नेम, ईयर, बुक का नेम इटैलिक, और उसके बाद प्रेस, जो प्रेस का नाम लिख दिया जिसने वो बुक छापी है। और अगर उसका URL है आपके पास उस प्रेस का जिस पे बुक पड़ी है तो फिर URL भी आप नीचे दे देंगे। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर दो ऑथर हैं तो ये दो ऑथर आ गए, उसके बाद ईयर, बुक का नेम इटैलिक और साथ एडिशन भी लिख देंगे। अगर बुक के एक से ज्यादा एडिशन है, फर्ज कर लें सेकंड एडिशन है, थर्ड एडिशन है, तो आप इस तरह थर्ड ED फुल स्टॉप और पेरेंथेसिस क्लोज्ड फुल स्टॉप और फिर पब्लिशर। ठीक है, और इसके बाद अगर आपके पास एक से ज्यादा ऑथर हैं, लाइक दो तीन ऑथर हैं, तो फिर इस तरह लिखेंगे ऑथर नेम्स, पब्लिशिंग ईयर, और उसके बाद बुक का नेम इटैलिक, और उसके बाद ये देखें ये पब्लिशर है स्प्रिंगर, और अगर DOI दिया हुआ है उस बुक का तो फिर DOI नंबर भी एंड पे लगाएंगे। ठीक है, अच्छा इसी तरह वेब पेज से अगर आपने इंटरनेट से कोई चीज कॉपी की है या कोई मटेरियल लिया है, कोई लिटरेचर लिया है, तो फिर उसको कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये ऑथर नेम, अगर ऑथर नेम गिवन है वेब पेज के ऊपर तो ऑथर नेम 2018, जिस ईयर में आपने वो लिया, जिस मंथ में लिया, जैसे मई 24, ठीक है, मार्च 26, सॉरी अप्रैल
1 या अप्रैल 10, ठीक है। और फिर आपने ये लिखना है कि ये जो ये सारा टाइटल है, ठीक है, यहाँ तक ये सारा टाइटल है। टाइटल को आपने इटैलिक करना है, यानी जो भी टाइटल आपने कॉपी करना है वेबसाइट का उसको इटैलिक कर देना है, ठीक है। अच्छा, फिर ये होता है कि जिस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है IEPA वो लिख दें और URL दे दें उस वेबसाइट का, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर आप इसको लिखना चाहें, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यानी ऑथर आपका जो है वो नेम नहीं है किसी बंदे का, बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है और ऑथर कोई नहीं है, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन का नेम ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, अगर डेट नहीं दी हुई वेबसाइट पे तो फिर आप क्या लिखेंगे, N.D. और पेरेंथेसिस क्लोज करेंगे। जो टाइटल होगा वो टाइटल लिखेंगे, जो भी उसका सब्जेक्ट है, और आप ये लिख देंगे रिट्रीव्ड, ठीक है, रिट्रीव्ड जनवरी 2022 कॉमा 2020 फ्रॉम दिस वेबसाइट, ठीक है। URL पूरा उस वेबसाइट का URL दे देंगे, ठीक है। इसी तरह अगर एक इंस्टीट्यूट है जिसने वो आर्टिकल लिखा हुआ है 2017 और नेम उसका इटैलिक करेंगे, ठीक है, और इसी तरह URL जो है वो डायरेक्ट भी दिया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखें, अगर कोई थीसिस हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई थीसिस है और वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास, किसी पेड ऑर्गेनाइजेशन ने उसको अपलोड किया हुआ उसको, ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, जो ऑथर है थीसिस का वो 2018 पब्लिशिंग ईयर, उसका थीसिस का टाइटल आप इटैलिक करेंगे, ठीक है। फिर आगे लिखेंगे पब्लिकेशन नंबर क्या है, और डॉक्टरल थीसिस है, कॉमा डाल के आप लिखेंगे यूनिवर्सिटी कौन सी है, और फिर एंड पे आप लिखेंगे जो एजेंसी है या जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने उसको वेबसाइट पे रखा हुआ है, कमर्शियल है ये, तो आप उसका नाम लिखेंगे। इसी तरह अगर थीसिस जो है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पड़ा हो तो फिर कैसे लिखेंगे, ये ऑथर का नेम आ गया, पब्लिशिंग ईयर, टाइटल ऑफ द थीसिस इटैलिक, आगे आप लिखेंगे डॉक्टरल डिसर्टेशन, कॉमा कॉमा डाल के स्पेस डाल के विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, पेरेंथेसिस क्लोज, फिर विक्टोरिया यूनिवर्सिटी रिसर्च रिपोजिटरी, ठीक है, और फुल स्टॉप, और फिर वेबसाइट जो है ना URL वेबसाइट का वो आप दे देंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग का कोई पेपर है तो आप उसी तरह सबसे पहले ऑथर्स का नेम देंगे और कॉन्फ्रेंस किस ईयर में हुई, ठीक है, और इसी तरह आप उसकी डेट डालेंगे जुलाई 12 to 15, और फिर टाइटल लिखेंगे आर्टिकल का, इटैलिक लिखेंगे, टाइटल आर्टिकल का इटैलिक लिखेंगे, कॉन्फ्रेंस सेशन का है तो कॉन्फ्रेंस सेशन लिखेंगे, और फिर उसके बाद ऑटिज्म यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, आपने ये जो ऑटिज्म सोसाइटी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये उसका टाइटल आ जाएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कौन सी सोसाइटी जो है वो करवा रही है, किस सिटी की है और किस स्टेट की है, जैसे WI यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, और अगर उसका URL है तो URL भी एंड पे दे देंगे। इसी तरह अगर आप इसको मजीद इस तरह लिखना चाहें कि जो ऑथर्स, फिर पब्लिशिंग ईयर, और अगर ये प्रेजेंटेशन आपको अवेलेबल है, यानी आर्टिकल की प्रेजेंटेशन है किसी कॉन्फ्रेंस की, March 30 अप्रैल 2, ये उसमें यानी कॉन्फ्रेंस की डेट है, और फिर उसके बाद ये टाइटल है उसका आर्टिकल का जो प्रेजेंट हो रहा है, ये इटैलिक हो जाएगा, और हम इसको क्या करेंगे, पेपर प्रेजेंटेशन लिखेंगे, और फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा जाएगा, कॉन्फ्रेंस का टाइटल जो कॉन्फ्रेंस है, और न्यू जर्सी या जो भी आप सिटी का नाम लिखें, और फिर कंट्री का नेम लिखें, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद देखें न्यूज़पेपर का आर्टिकल कैसे लिखेंगे, उसी तरह ऑथर्स आ गए, ईयर आ गया, किस मंथ में किस डेट को आर्टिकल पब्लिश हुआ न्यूज़पेपर में, May 22, फुल स्टॉप, फिर उसके बाद आपने नाम लिखा, जो आर्टिकल है उसका टाइटल दिया, आर्टिकल के टाइटल को इटैलिक नहीं करना,
बल्कि द गार्डियन ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया एडिशन। अगर द गार्डियन का मतलब है ये न्यूज़पेपर का नाम है और किस जगह पे पब्लिश हुआ है और वो लिखा हुआ है द गार्डियन, द न्यूज़, जंग न्यूज़, जो भी आपने लिखना है, और ऑस्ट्रेलिया एडिशन या इस्लामाबाद एडिशन या कराची एडिशन वट, और फिर यूआरएल दे देना। ठीक है, फिर एंड पे क्या करना, एक यूआरएल दे देना। ठीक है जी। अगर आप डायरेक्ट कोई मसलन रेफरेंस इंपोर्ट करना चाहें तो गूगल स्कॉलर से जो आप आर्टिकल डाउनलोड करते हैं तो वहां से रेफरेंस डायरेक्ट एपीए में इंपोर्ट होके आ जाता है, आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप एमएस वर्ड पे करते हैं फॉर एग्जांपल, तो वहां पे भी रेफरेंस में जाएं अगर आप, तो रेफरेंस में एपीए को सिलेक्ट कर लें तो आप रेफरेंस डायरेक्ट वहां पे भी एपीए में बना सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेस कर दें। अल्लाह हाफिज।